हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेएमबी डिजिटल एग्रीकल्चर, जहां कृषि विज्ञान से संबंधित तथ्य आप तक लाते रहते हैं। अब तक हम कृषि विज्ञान का परिचय और एग्रोनॉमी के बारे में देख चुके हैं। ये वीडियो शुष्क कृषि के सिद्धांतों के बारे में होने वाला है। इससे पहले हम शुष्क कृषि का परिचय, एग्रो क्लाइमेटिक जोन और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में शुष्क कृषि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुष्क कृषि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में नमी संरक्षण और समुचित फसल प्रबंधन के सिद्धांतों के साथ की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। शुष्क कृषि के दो सिद्धांत है। पहला नमी संरक्षण का सिद्धांत और दूसरा है फसल प्रबंधन का सिद्धांत। पहला नमी संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें हम नमी को किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में। अब नमी को 4 प्रकार से स्टोर किया जा सकता है। पहला है खेत की जल धारण क्षमता बढ़ाकर, दूसरा है वाष्पीकरण को कम करके, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन को कम करना और चौथा है ट्रांसपिरेंट का प्रयोग। जब खेत में प्रयुक्त नमी होगी तो फसल का अंकुरण अच्छा होगा और नमी की मात्रा खेत के जल धारण क्षमता पर निर्भर करती है। जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा तरीका है वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को रोककर हम नमी का संरक्षण कर सकते हैं। वाष्पीकरण मृदा सतह से जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। एविपोरीमीटर द्वारा जिसका मापन होता है। अब वाष्पीकरण द्वारा होने वाली हानि से किस प्रकार से बचा जा सकता है। पहला, मृदा सतह को पूर्व फसल के अवशेषों द्वारा ढककर वाष्पीकरण द्वारा होने वाली हानि से बचा जा सकता है। इसमें जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं मृदा सतह को ढकने के लिए, उन्हें मल्च कहा जाता है और यह प्रक्रिया मल्चिंग कहलाती है। वहीं हो या कुदाली की सहायता से वर्षा ऋतु में 5 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत बनाना डस्ट मल्चिंग कहलाता है। तीसरा तरीका होता है पौधों में होने वाली वाष्पोत्सर्जन को कम करना। वाष्पोत्सर्जन पौधों की पत्तियों से या पौधों के किसी भी भाग से जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, जिसका मापन लाइसोमीटर द्वारा होता है। अब वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें एंटी ट्रांसपिरेंट रसायन कहा जाता है। ये एंटी ट्रांसपिरेंट रसायन 4 प्रकार के होते हैं। पहले स्टोमेटा बंद करने वाले, दूसरे फ्लैम मेकर्स, तीसरे रिफ्लेक्टिव प्रकार के और चौथे हमारे होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। वो पौधों के पर्णरंध्रों को बंद कर देते हैं, उन्हें स्टोमेटा बंद करने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट रसायन कहा जाता है, जिनमें फेनिल मर्क्यूरिक एसिड और जो अपना एट्राजेन है वो काम में आता है। जबकि जो हमारे पौधों के पत्तियों पर जिनका प्रयोग करने से एक आवरण के रूप में बन जाता है या फिर आवरण बना देते हैं, जिससे कि जो अपनी वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस है उसमें कमी आती है, उसे हम फ्लेम मेकर्स बनाने वाले एंटी ट्रांसपेरेंट रसायन कहते हैं। और वह हमारे मोबिलिप और दूसरे होते हैं हेक्साडेकेनोल। जबकि 2 और प्रकार है उनमें, एक हमारा ग्रोथ हार्मोन है जिसका नाम है साइकोसिल, जो कि पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है, और एक हमारी जो मिट्टी है केओलिनाइट, उसमें भी जो है रिफ्लेक्टिव प्रकार का पाया जाता है, जिससे कि जो हमारी पौधों में वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस है उसमें कमी आती है। एक होता है खड़ी फसल में नमी का संरक्षण करना। तो खड़ी फसल में डीएपी और यूरिया के 2% घोल का पर्णीय छिड़काव करने से भी नमी के संरक्षण में मदद मिलती है। बस बात इतनी सी है कि उसमें बायोरेट की मात्रा 0.5% से कम होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे सिद्धांत की, जो कि है फसल प्रबंधन का सिद्धांत। इसमें हम निम्न बिंदुओं पर विचार करेंगे। फसल का चुनाव करना चाहिए, फिर उसकी किस्म का चुनाव, फिर खेत की जुताई, फिर खेत की बुआई से रिलेटेड कुछ बातें, खाद और उर्वरक, खरपतवार प्रबंधन, अंतराशस्य और मिश्रित फसल। तो फसल प्रबंधन के जो सिद्धांत है उसमें बात करते हैं पहले बिंदु की, जो कि अपना है फसल का चुनाव। शुष्क कृषि के लिए फसल कम अवधि में पकने वाली तथा कम जल मांग वाली फसल को ही इसमें लेना चाहिए।
दूसरा है फसल की किस्म। किस्म के चुनाव में बाजरे की HHB 67, HHB 169, ज्वार की CSH 14, गेहूं की मुख्तार राज 3777, सोनारा 62, तो की RD 37, RD 2502, सोयाबीन की NRC 37, मूंगफली की GG 2, TG 39, चंद्रा और गिरनार, तिल की RT 127, RT 46, सरसों की अरावली बायो 902 जिसे हम पूसा जय किसान के नाम से जानते हैं, दुर्गामणि और पूसा बोल्ड प्रमुख किस्में हैं। वहीं उड़द की टीनो पंत्यु बरखा, मूंग की पूसा बैसाखी के 851, रामजी 62 यानी RMG 62, ज्वार की दुर्गापुरा सफ़ेद दा जय दुर्गापुरा जय, चने की दाहड़ येलो पूसा 12 जो कि पालारोधी किस्म है, गिरनार, अरहर की प्रभात T21, उपास 120, पूसा 9, ICPL 1 प्रमुख किस्में हैं, मोट की RMO, ज्वाला जड़िया, चौले की पूसा 2 फसली, पूसा मौसमी और पूसा बरसाती प्रमुख किस्में जो कि शुष्क कृषि में लाभदायक होती है। अब बात कर लेते हैं खेत की जुताई की। वर्षा ऋतु में 2 से 3 जुताई बख्तर हैरों के द्वारा गहरी जुताई कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट है फसल की बुआई। फसल की बुआई करते समय हमें 4 बिंदुओं का ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले फसल की बुआई, बीज दर, बीज उपचार और पौध प्रबंधन। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुआई की। तो बुआई का समय जो है ऋतु के अनुसार डिसाइड होता है, यानी रबी के सीजन की फसल है या फिर खरीफ के सीजन की। बीज दर कम अंकुरण होने की वजह से शुष्क कृषि में सामान्य बीज दर की अपेक्षा 10 से 15% अधिक रखी जाती है और बीज का उपचार फायर विधि द्वारा किया जाता है, यानी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर विधि द्वारा इसका बीज उपचार होता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो आलू व मक्का के वर्षा पोषित बीजों को 8 से 10 घंटे थायो यूरिया के 0.1% घोल में भिगोकर इसका बीज उपचार करना चाहिए। अगला पॉइंट है खाद और उर्वरक, जिसमें NPK की मात्रा खरीफ के सीजन में 20:20:20 के हिसाब से 2 बार दी जाती है। वहीं रबी के सीजन में 100% NPK एक साथ बुआई के समय दे दिया जाता है। वहीं 3 साल में एक बार जैविक खाद का प्रयोग भी करना लाभदायक होता है। अगला पॉइंट हमारे लिए खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार नियंत्रण इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि शुष्क कृषि में जहाँ बहुत ही कम नमी होती है, वहीं खरपतवारों की वजह से फसल और खरपतवारों के मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। तो इसमें जो है चने की फसल में 12% और चुकंदर और प्याज की फसल में खरपतवारों द्वारा 71% हानि होती है। खरपतवारों से जो हानि होती है उससे बचाव करने के लिए उन्हें खेत से निकालना जरूरी है और शुष्क कृषि में खरपतवार नियंत्रण जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स के रूप में यूज़ होता है। इसके बाद में हम मिश्रित फसल और अंतराशस्य के बारे में देखेंगे, जो कि हमारी फसल प्रणाली और फसल पद्धति का भाग है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ये अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। वहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगले वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।